हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर.के. सिंह क्लास 2027। देखिए, आज जो हम करने वाले हैं, आज हम सभी इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके इंडियन इकोनॉमी के, उनके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी डेट से रिलेटेड। और डेट की इंपॉर्टेंस आपने खुद देखा एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। हर कुछ नहीं तो 3-4 क्वेश्चन आपके जो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको डेट पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और डेट के लिए हमने जो वीडियो लॉन्च बनाया है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ आपको हर डेट मिलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चैप्टर में सारी डेट कवर हो जाएगी। तो ये वीडियो जरूर देखें, जरूर शेयर करें, और जो बच्चा यहाँ देख रहा है वो फोकस करें। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर आपका इंडियन इकोनॉमी का क्या कहता है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम भारत की इकोनॉमी की स्थिति कैसी थी, हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, लिखा मैंने बिल्कुल इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बट हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोई ऐसी संकोच वाली बात नहीं है। मैं एक्सप्लेन बिल्कुल हिंदी में भी करने वाला हूँ, तो दोनों के तरीके से कवर हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। यहाँ पॉसिबल नहीं होता है एक ही लाइन को दोनों में लिखना, इससे मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। देखिए, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी। अंग्रेजों का इंडिया में आना ये कब स्टार्ट हुआ था? जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में। तो जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तभी सबसे मान लो अंग्रेजों का इंडिया में आना जाना स्टार्ट हो गया। जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। और जमींदारी प्रथा के बारे में मैंने जो पढ़ा था, गांव में एक अंग्रेज क्या करते थे, किसी एक अमीर व्यक्ति को जमींदार बना देते थे। और जमींदार बनाने के बाद उन्हें जिम्मेवारी देते थे कि आपको इस पूरे गांव के अंदर लगान वसूलना है, टैक्स वसूलना है। और वो व्यक्ति क्या करता था, हर किसानों से खेती करवाता था, मनचाही खेती करवाना, और उनसे लगान वसूलता था। ये जो जमींदारी सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। तो वो आए कब है? 57 में। और जमींदारी प्रथा स्टार्ट कब हो रही है? 93 में। तो यहाँ पर वर्ड है जमींदारी प्रथा के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई ऑफिशियल? 1881 में। तब हमने जाना कि देश के अंदर कितने लोग रहते हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने युवा हैं, कितने पढ़ने वाले हैं। ये जानकारी हमें कब मिली? 1881 में। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड किसे कहा गया है? 921। देखो, ये जो चक्कर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड 1921 से जो पहले वाला था उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट। और 1921 के बाद को सेकंड। और 1921 का ग्रेट डिवाइडेड ईयर है जो बांटता है। 1921 से पहले का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर था वो अलग था। 1921 के बाद डिफरेंट हो गया, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, तो इसे क्या बोला गया? ग्रेट डिवाइडेड ईयर बताया गया। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल 1869। तो वो पहले क्या होता था, इंडिया से हम लंदन जाते थे ब्रिटेन, तो बहुत लंबे रास्ते से जाना पड़ता था मुझे। सपोज यहाँ इंडिया है, यहाँ से घूम के आना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिया मान लेते हैं और यहाँ हम इंग्लैंड मान लेते हैं। जब सुएज कैनल नहीं थी तो इतना लंबा रास्ता जाना पड़ता था, 5 दिन 6 दिन लग जाते थे, टाइम बहुत वेस्ट होता था। अब इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल सुएज कैनल बना दिया। ये मैन मेड है सुएज कैनल, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ने का रास्ता बना दिया, सिंपल। अब देखो, जहाँ लगते थे 5 दिन, वहाँ कितने दिन लगेंगे? 1 दिन। ये शॉर्टकट रास्ता बना दिया गया। तो सुएज कैनल बनने से इन दोनों कंट्री के जो बीच का डिस्टेंस था वो काफ़ी हद तक कम हो गया और बहुत जल्दी व्यापार बढ़ने लगा। रेलवे इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अंग्रेज भारत में रेलवे कब लेके आए? 1850। और ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है अंग्रेजों का इंडिया के ऊपर कि उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस करी। रेलवे आ जाने से इंडिया में एक तरीके से जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, गुड्स का इधर से उधर जाना, कई चीज़ों पे इफेक्ट देखा गया और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और आज आप देख रहे हो इतनी सारी जो रेलवे का जो विस्तार होता जा रहा है, कई लाख लोगों को जॉब मिल रहा है इससे। तो रेलवे का स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट तक कब आया? 1850 में आया। फर्स्ट रेलवे रन फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे 34 किलोमीटर ऑन 16 अप्रैल 1853। पहली जो रेल बेटा चली कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से लेके ठाणे के बीच में। और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था वो? 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में। तो किसी के बच्चों को डेट में कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं। इसे पहले कॉपी करो, फिर आगे डेट डिस्कस करते हैं।
देखिए 8 नंबर पे क्या लिखा है, सेटिंग अप ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे, टिस्को। कब स्टार्ट हुई थी कंपनी, 1907 में। देखो 1907 में जो आप टिस्को का नाम सुनते हो, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये 1907 में स्टैब्लिश हुई थी, स्टार्ट हुई। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, जमशेदपुर, बिहार। ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने, बिहार। देखो जमशेदपुर पहले बिहार का ही पार्ट था, पहले झारखंड बिहार सब एक ही था, वो बाद में अब डिवाइड हुआ है। तो जमशेदपुर पहले किसका पार्ट था, बिहार का था, लेकिन अब जो जमशेदपुर है वो किसके अंदर आता है, झारखंड के अंदर आता है। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी कब बनाई गई थी, 1907 में। कहाँ पर, बिहार में। जूट, देखो देश आज़ाद होने के बाद सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा, किसे पड़ा था, जूट के ऊपर। और मोस्टली जूट की मिलें कहाँ चली गई है, बांग्लादेश में। मोस्टली जो बंगाल का जो काम था बांग्लादेश का, वो कहाँ पर था, जूट पर डिपेंड थे। तो सबसे ज़्यादा जो पार्टीशन के टाइम पर जो इफेक्ट मिला वो जूट को ही मिला। रॉ मटेरियल कमी थी, पानी का अभाव था, कई सारी दिक्कतें आई थी इसके सामने। तो जूट का एक अनदर नाम भी है, वो क्या, गोल्डन फाइबर। नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, देखो देश की इनकम कितनी है, देश में एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, गरीबी कितनी, इन सबके ऊपर बात करने के ऊपर कई सारे इकोनॉमिक्स थे जो सामने आए और जिन्होंने अपने अपने विचार बताए, अपने विचारधारा को प्रकट किया। इसमें कई व्यक्तियों के नाम जो हैं, VK राव, RC देसाई, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिरले सिराज, कई बड़े बड़े नाम, महान हस्तियों का नाम शामिल है। लेकिन जो VK राव थे, इनका जो कॉन्सेप्ट था नेशनल इनकम को लेकर, पर कैपिटा इनकम को लेकर, सबसे बेटर माना गया, मोर सिग्निफिकेंट। इन सभी के अंदर VK राव, जो VK राव थे डॉक्टर, इनका कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा बेटर माना जाता है। तो देश आजाद के टाइम पे नेशनल इनकम, पर कैपिटा की बात करने लगे है तो बहुत सारे व्यक्ति, लेकिन बेटर इनका माना गया। तो इस पहला चैप्टर के अंदर जितने भी MCQ, जितने भी एक छोटे छोटे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते थे, आपको मैंने बताए। अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, पहले से कॉपी कर लो।